नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास समास सम में अस में घ प्रत्यय के जोड़ से बना है। सम का मतलब होता है छितराया हुआ, फैला हुआ, इधर उधर जो है अस्त व्यस्त। अस्त जो है वहीं अस्ति सतह संति, अस माने जो है और अस का जो है अर्थ होता है उसको जो है पकड़ना, ग्रहण करना, स्थापित करना, रख देना। इस तरीके से जो है समास का जो है अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक शब्द, जिसको पद कहेंगे वो भी समझ लेंगे, पद कहते हैं, छितराए हुए रहते हैं, उनको एक जगह जो है इकट्ठा कर देना समास है। समास में अलग अलग है तो वह जो है विग्रह रूप में है, छितराए हुए रूप में है, और जब उसको एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको जो है समास कहते हैं, और जब उसको अलग अलग कर देते हैं तो जो है उसको जो है विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय है, इसमें जो है दो शब्द है, विद्या और आलय। अब विद्यालय को विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर, तो अब का को हटा दिए और आलय के साथ जो है मिला दिए, तो बीच में जो है विद्या का आलय का इसको अलग अलग किए हुए था, तो विग्रह करके ला देते हैं तो विद्या का आलय हो जाता है, और जब इसको समास बनाना होता है तो का मिटा देंगे, एक पद हो जाएगा विद्यालय। अब जो है इसी के साथ जो है शब्द और पद के मतलब जो है समझ लेना चाहिए। शब्द जो हम लोग बोल रहे हैं या जो है डिक्शनरी में है वह जो है शब्द है, और जब उसका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं वह लिखित रूप में यानी कि किताबों में लिखा हुआ रूप में, या जब हम अपने भाव को व्यक्त करने लगते हैं, किसी से कुछ कहने लगते हैं तो वाक्य के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, तो वह जो है क्या बन जाता है, पद। शब्द ही जो है पद बन जाता है। कब? जब वह वाक्य में या प्रयोग में आ जाता है तब वह जो है पद बन जाता है। अब इसी के साथ जो है तो शब्द से जो है पद बनता है। अब शब्द कैसे बनता है, तो शब्द बनाने के जो है तीन चार कुल मिलाकर के जो है तरीके हैं, कि जो है अक्षर से अक्षर को मिला करके जो है शब्द बनाते हैं। अब अक्षर और ध्वनि वर्ण में भी जो है अंतर है। अक्षर जो हम लोग बोल रहे हैं या जिसका जो है क्षर नहीं होता है, जैसे अ, क, ख, ये सब अक्षर हैं, और जब ध्वनि यानी कि अक्षर के अंदर जो है ध्वनि आ जाती है, जैसे कि क कहे तो क में जो है दो ध्वनि है, एगो क की ध्वनि है, दूसरे जो है अ की ध्वनि है, तो वह जो है ध्वनि हो जाते, अलग अलग ध्वनियाँ हैं। और जब उनका रंग दे देते हैं यानी कि लिख देते हैं तो लिखित रूप जो है वर्ण हो जाता है। जैसे कि अभी ये काला वर्ण है, यानी कि काले रंग से जो है हमने जो है अक्षरों को जो है लिख दिया है और शब्द बना करके, तो यह क्या है, काले रंग का अक्षर है, वर्ण इसको दे दिया। अब इसी को जो है लाल रंग से जो है दे दे, यानी कि जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं उसको अगर कोई रंग दे देते हैं तो वह जो है वर्ण बन जाता है। इसको विस्तार से हम लोग आगे के वर्तनी के अध्याय में जो है देखेंगे। तो शब्द अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको जो है शब्द कहते हैं। अब अक्षरों के अब अलग अलग जो है अक्षर होते हैं, उनके बीच जो है जोड़ की क्रिया कराई जाती है। जोड़ यानी कि जिसको जो है संधि कहते हैं, तो शब्द जो है संधि से भी बनते हैं। जैसे इसमें विद्या है और आलय है, तो पहला शब्द के अंतिम में क्या है, विद्या, ध्वनि क्या आती है, आ। विद्या और आलय के जो है पहला ध्वनि क्या है, भी आ है, तो आ मिल करके आ हो जाते हैं। तो पहला पद के आखिरी ध्वनि और दूसरा पद के
पहली ध्वनि के बीच जो है संधि कराते हैं। तो इस भांति जो है संधि के द्वारा भी शब्द बनाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि शब्द जो है रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उनको एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि पास पास ला देते हैं, तो वह जो है समास कहलाता है। तो भाषा शब्द बनाने की जो है तीसरी प्रक्रिया है या तीसरा तरीका है, दो पदों को आपस में ला करके जोड़ देना, यही जो है समास है। तो समास में जो है क्या है कि दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास कहते हैं, यही परिभाषा है। तो समास में दो पद हैं, ये ध्यान रखेंगे। दो पद का मतलब पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद हुआ और दूसरा पद। अब इसमें जो है क्या होता है कि दो पद है तो या तो दोनों बराबर होंगे, या उसमें पहला जो है प्रमुख होगा या दूसरा प्रमुख होगा। अब पहला न तो प्रमुख है, न दूसरा प्रमुख है, न दोनों प्रमुख है, तो कोई तीसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से शब्द के प्रधानता के आधार पर समास के जो है मूल रूप से चार भेद हैं। वे भेद हैं पद के प्रधानता, पद प्रधानता के अनुसार, और पूरा समास इसी पर निर्भर करता है और इसी पर आधारित है। पहला पद प्रधानता, पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, कोई जो है तीसरा पद आ जाए, दोनों गौड़ हो जाए और जो है तीसरा पद आ जाए। तो इस तरीके से जो है पदों को जो है चार कैटेगरी में हम जो है कर दिए। पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। पहला पद अगर प्रधान होता है तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान हो तो उसको जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। और जितने भी जो है व्याकरण की किताब में जो भेद मिलते हैं इन से तीनों के अलावे, वे सब के सब जो है तत्पुरुष समास में होते हैं। इसके अनेक भेद हैं, उन भेदों पर भी हम लोग जो है चर्चा कर लेंगे। अब जब दोनों पद प्रधान हो जाए तो दोनों पद प्रधान यानी कि दोनों प्रधान है, न कोई कम है न कोई ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, द्वंद्व होगा ना, लड़ाई होगी। तो उस लड़ाई को जो है द्वंद्व कहते हैं। तो इस दूसरे समास का नाम, तीसरे समास का नाम है द्वंद्व समास। अब न तो पहला पद प्रधान हुआ, न दूसरा पद प्रधान हुआ, न दोनों पद प्रधान हुआ, दोनों के बीच में जो है तब क्या होगा, दोनों जो है लड़ेंगे तो कोई तीसरा आ जाएगा। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आ ही जाता है। पति पत्नी के बीच में अगर अनबन हो जाए तो वो आ ही जाता है। तो उसको जो है कहते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो अब यही जो है चार भेद हैं। तो अव्ययी भाव समास अब किसे कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास अब बना है अव्यय अभाव, यानी कि जिसमें अव्यय का भाव आ जाए वह अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें पहला दो पद होंगे मगर पहला पद जो है इतना जो है भारी होता है कि वह दूसरे पद को भी जो है महत्वहीन जो है कर देता है। और पहला पद जो है अव्यय होता है, और अव्यय का मतलब वह जो है क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण एक अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास में जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग रख सकते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी कि शक्ति सब में है, महत्वपूर्ण है,
मगर उसमें जब यथा लग जाता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है यथा, यानी कि शक्ति को वह जो है गौण बना देता है और यथाशक्ति शब्द जो है प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। वैसे ही प्रतिदिन, दिन तो रोज आता है मगर उसमें जो है प्रति लग जाता है तो यह पूरे पद को जो है क्या बना देता है, अव्यय। रोज रोज दिन में जो है परिवर्तन हो सकता है, यानी कि विकार आ सकता है, दिन, दैनिक, दिनों, दिन से। अब और शक्ति में भी जो है परिवर्तन आ जाता है, शक्ति, शक्तियाँ। तो मगर जब यह जो है अव्ययीभाव समास जब बन जाता है तब यह जो है इसमें जो है शक्ति में या दिन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है। इसीलिए यह जो है क्या होता है, पहला पद की जो है प्रधानता, पहला पद इतना प्रधान हो जाता है कि दूसरे पद को जो है कमजोर बना देता है और पूरा का पूरा जो है पद जो है प्रधान हो जाता है और वह जो है अनस्वर हो जाता है, अक्षर हो जाता है, अव्यय हो जाता है, अर्थात जिसके में विकार नहीं आता है। वैसे ही अगर शब्दों का जो है दो बार जो है वर्णन है, या जिसको आवृत्ति भी कहते हैं या द्विरुक्ति कहते हैं, दो बार जो है कहना, तो उसको भी जो है अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे रोज रोज, रोज रोज, दिनों दिन, हाथों हाथ, यानी कि इसमें हाथ और हाथ की जो है आवृत्ति है, रोज रोज की आवृत्ति है। तो यह जो हो जाता है अव्ययीभाव समास। घड़ी घड़ी, बार बार, क्या है, घड़ी घड़ी, बार बार। चूंकि दो दो शब्दों की जो है आवृत्ति हो गई है इसलिए ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। अब दूसरा समास जो है तत्पुरुष समास है, यानी कि पहला पद जो है यहाँ पर जो है गौण रहता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यद्यपि महत्व में पहला पद जो है भारी भरकम रहता है, महान रहता है, मगर वह जो है पहला पद दूसरे पद के बारे में जो है बताने लगता है, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत् माने वह, यानी कि मैं अब प्रधान नहीं रहा, पहला पद यानी कि मैं प्रधान नहीं रहा, प्रधान कौन हो जाता है, दूसरा पद। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजकन्या, विद्यालय। इसमें राजा महत्वपूर्ण नहीं रहे, महत्व कौन हो गया, पुत्र, उनका बेटा। वैसे ही राजकन्या, राजा की कन्या है मगर यहाँ पर राजा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कन्या के बारे में कहा जा रहा है। विद्यालय, विद्यालय, विद्या महत्वपूर्ण है मगर जो है यह सूचक किसका है, आलय का है। विद्या हमारे भीतर में है, आलय जो है बाहर है। तो विद्यालय में जो है यहाँ पर जो है आलय यानी कि विद्या का जो है घर, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय आपका जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा पद जो है प्रधान हो जाता है। जब ऐसी स्थिति हो तो उसको जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं। इसको बता देते रहे आरेख खींच करके, रेखा चित्र खींच करके। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास को जो है सारणी बना करके हम लोग देख लें तो जितने कारक होते हैं उन कारकों के आधार पर तत्पुरुष के भेद होते हैं। पहला और आठवां कारक, पहला कारक जो है कर्ता कारक और आठवां कारक जो है संबोधन कारक को हटा देते हैं। शेष जो है 6 बच जाते हैं। कर्म, तत्पुरुष, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इनके आधार पर जो है तत्पुरुष के जो है भेद हो जाते हैं। तो पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा
अपादान, पांचवा संबंध, छठवा अधिकरण। ये जो है तत्पुरुष के अनुसार जो है उसके भेद हो गए। अब इसके अलावे भी तत्पुरुष के जो है भेद होते हैं। इनको जो कह देते हैं, इनका नाम है नय समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय के ये भी एक अलग भेद होता है, उसको जो है कहते हैं कर्मधारय मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी। मुख्य रूप से जो है यही है, और भी जो है भेद मिलते हैं, मगर जो है आपके लिए यही जो है महत्वपूर्ण है। कर्म का मतलब क्या होता है? एक कर्म एक कारक है, दूसरा कारक है, और इसका चिन्ह क्या है, जिसको परसर्ग कहते हैं या विभक्ति करते हैं। तो कर्ता का होता है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पय पर। ये जो है कारक के चिन्ह हैं। तो जब दो पद हैं और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह अगर जो है को हो, तो उसको जो है कर्म तत्पुरुष कहते हैं। को कहाँ है, कैसे पता चलेगा? जब उसको जो है विग्रह करेंगे, यानी कि उसको अलग अलग जो है करेंगे। जैसे माखन चोर, माखन चोर का मतलब क्या हुआ? माखन चोर ऐसे किसको कहा गया है? अरे वही कृष्ण। तो माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। यहाँ पर क्या है? माखन चोर एक पद बन गया। यहाँ पर जो है चोर महत्वपूर्ण है। जो क्या चुराता है? मक्खन चुराता है। तो माखन को चुराने वाला, यहाँ पर को आ रहा है, इसलिए यह क्या कौन तत्पुरुष समास हुआ? कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। पाकिट मार उदाहरण एक दो दे देता हूं। पाकिट मार, चिड़ी मार, गगन चुंबी, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। वैसे ही अब जो है करण तत्पुरुष, करण का चिन्ह होता है से। तो जिस अलग अलग करने पर, तोड़ने पर या विग्रह करने पर अगर बीच में जो है से आता है, तो उसको कहेंगे करण तत्पुरुष। जैसे मन गढ़न, तो शोकाकुल, शोकाकुल, रोगग्रस्त, मन गढ़ंत। अब देख लें, शोकाकुल का मतलब शोक से आकुल या व्याकुल, तो यह क्या हो गया? करण तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मन गढ़ंत, मन से जो है गढ़ा हुआ, तो यह क्या होगा? करण तत्पुरुष। अब वैसे ही जो है संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है के लिए। दोनों पदों को जो है एक अलग अलग जो है हैं करने में, जब संप्रदान के चिन्ह आए, या तो उस संप्रदान के चिन्ह को हटा करके पदों को मिला करके जो पद बनते हैं उसको समासिक पद कहते हैं। समासिक पद बना है तो उसको कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। अब इसको जो है विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। राष्ट्रभक्ति यानी कि राष्ट्र के लिए भक्ति। यहाँ पर भक्ति प्रधान है, मगर कैसी? देश के लिए भक्ति। यहाँ पर के लिए आता है, इसलिए यह जो है संप्रदान तत्पुरुष है। अब अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष जैसे ऋणग्रस्त, ऋण मुक्त का मतलब हुआ ऋण से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन, धनहीन,
विद्याहीन, धनहीन। यहाँ पर अब विग्रह करते हैं तो क्या देखते हैं, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, विद्या से हीन, धन से हीन। अपादान दुराव के लिए, बिलगाव के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जो हैगा अपादान तत्पुरुष समास। अब जो है संबंध, संबंध जो है जैसे गंगा जल, गंगा जल, यहां पर क्या होगा, गंगा का जल। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो ये हो जाएगा क्या, चूंकि का आ रहा है इसलिए यह जो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। उसके बाद जो है अधिकरण आता है। अधिकरण का चिन्ह है में, पै, पर। तो में जहां विग्रह करने पर आए उसको जो है कहेंगे कि यह जो है अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे दानवीर, तो दान में दानवीर, दान में वीर, यहां पर वीर आ रहा है तो दान में वीर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। फिर वैसे ही निशाचर, निशा यानी कि रात में चलने वाला, निशाचर, यहां पर क्या होगा, कौन समास हो जाएगा, अधिकरण। अब वह समास जिसमें पहला पद अ हो, अ का मतलब न यानी कि नकारात्मक हो, उसको नय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अजर अमर, अजर अमर। अब यहां पर अ का मतलब होता है नहीं, नम नहीं, यानी कि जिसको जर मतलब बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा नहीं आए वो अजर है। अमर जो मरने वाला नहीं है, अमर है। अब उसके बाद जो है आ जाता है द्विगु समास। द्विगु यानी कि जो है संख्या, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसको जो है द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, दशभुज, दशानन। ये क्या है, दशानन का खास अर्थ में उपयोग किया हूं, इस पर जो है बाद में बात करेंगे हम लोग। तो चौराहा, अब इसका जो है विग्रह कैसे करते हैं कि चार राह, चौराहा यानी कि राह महत्वपूर्ण है, मगर कैसा राह है वो, चार, वहां पर जो है चार राह हैं। तो संख्या है चार। वैसे ही चतुर्भुज, चार भुजाएं, दशभुज, 10 भुजाएं, दशानन, 10 आनन। तो इसका विग्रह करने में जो है ध्यान देना होता है कि विग्रह करते कैसे हैं। तो चूंकि यही जो है आगे जब हम लोग देखेंगे तो द्विगु समास के ही जो है अनेक रूप जो होते हैं वे जो है कर्मधारय और बहुव्रीहि भी जो है बन जाते हैं। तो इसका जो है विग्रह करने के लिए चौराहा का मतलब जो है चार राहों का समूह, विग्रह चार राहों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। दशभुज, 10 भुजाओं का समाहार। दशानन, 10 आननों का या नहीं कि 10 मुंहों का समूह या समाहार। तो इसको जो है द्विगु कहते हैं। उसके बाद जो है कर्मधारय। कर्मधारय समास में जो है क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है या उपमान होता है। उपमान का मतलब जो है तुलना होता है। पहला पद जो है दूसरे पद की जो है विशेषता जो है बताता है। अब जैसे कि पीतांबर, नीलकंठ, दशानन रखे थे, दशानन। तो ये दशानन, 10 भुजी। अब इसका जो है विग्रह कैसे करते हैं, पीत धन अंबर अगर कर देते हैं तो पीतांबर यानी कि जो है पीत अंबर, पीला वस्त्र, तो पीतांबर हो गया। नीलकंठ, नीलाकंठ, नील यहाँ पर जो है विशेषण है और कंठ की विशेषता बताता है, तो नीलकंठ हो गया। तो नील धन कंठ अगर कर देंगे
तो कर्मधारय होगा। अब वहीं आगे बढ़ेंगे, बहुव्रीहि में पढ़ेंगे, नीला है कंठ जिसका अगर कर देंगे, या पीत है अंबर जिसका वह, और पीताम्बर यानी कि कृष्ण, तो वहाँ पर जो है यही बहुव्रीहि भी बन जाएगा, और नीलकंठ भी जो है बहुव्रीहि बन जाएगा। 10 आनन यानी कि 10 सिर अगर करते हैं, 10 आनन करेंगे तो यह कर्मधारय रहेगा, और इसको जो है 10 है आनन जिसका वह अर्थात कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसको जो है पढ़ने के दरमियान हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके से पहला पद जो है विशेषण हो या उपमान हो, उपमान का मतलब जो है तुलना करना। तो दूसरा पद है, पहला पद जो है दूसरे पद की जो है कि उपमा के लिए दिया गया है। जैसे मृग नयन, मृग नयनी, कमल नयन, राजीव नयन। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है नयन, आँख जो है महत्वपूर्ण है, मगर होता क्या है कि नयन कैसा है, तो राजीव यानी कि कमल के समान। नयन कैसा है, तो नयन यानी कि स्त्रीलिंग बना दिया गया है, स्त्रीलिंग के लिए है। तो नयन कैसी है, तो मृग के समान जो है, मृग यानी कि हिरण की आँख के समान उसकी नयन है, आँखें हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन है। तो यहाँ पर जो है क्या है, पहला पद जो है उपमा जो है, उपमान है, यानी कि इसका कि नयन का उपमान क्या है, राजीव, मृग और कमल। तो इस स्थिति में यह भी जो है क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तो तत्पुरुष समास के यही जो है भेद हैं। एक कर्मधारय मध्यम पद लोपी, तो इसमें जैसे कि दही बड़ा यानी कि मध्यम पद का लोप कर दिया जाता है। जैसे दही बड़ा, तो क्या होगा, दही का बड़ा। यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो है बड़ा। पर्णकुटी महत्वपूर्ण है, कुटी यानी कि दूसरा पद प्रधान है, मगर वह जो है दही बड़ा, बड़ा का बड़ा में को जब दही में डाल देते हैं तब होता है दही बड़ा। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तो उसमें मध्यम पद का जो है यानी कि बीच वाला पद लुप्त रहता है, इसलिए उसको कर्मधारय मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो है पढ़े देखें जाने द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब बताया है कि जो है युद्ध तो जो है बराबर के लोगों के बीच में होता है। अब ऐसा नहीं है कि बुतरू की जो है, बुतरू को जो है दारा सिंह से जो है लड़वा दिए, या बिल्ली को जो है बाघ से लड़ा दिए, तो वहाँ पर तो जो है द्वंद्व नहीं होगा। एक जो है दूसरे को जो है लपेट देगा, अब बढ़िया से लपेट देगा, तो वहाँ पर द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व जो है बराबर में होता है। जैसे माता पिता यानी कि माता पिता यानी कि माता और पिता, राजा रानी, यहाँ पर दोनों पद जो है प्रधान हैं। लोटा डोरी, दाल भात, दो पद हों और दोनों महत्वपूर्ण हो तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है। माता पिता, राजा रानी, बेटा बेटी, भात दाल, भात दाल। यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। माँ नहीं रहेगी तो जो है बाप का, माँ अगर कोई नहीं बने तो बाप शब्द नहीं आएगा। राजा रानी, राजा भी है, राजा अपने बाहर में राजा हैं और घर में आते हैं तो वो भी जो है रानी के जो है बस में हो जाते हैं। बेटा बेटी, तो इस तरीके से दोनों पद जो है प्रधान हो तो उसको जो है क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब जो है दोनों अब जो है लड़ रहे हैं, बराबर हैं, समझौता हो नहीं पा रहा है, तब क्या होगा, वह आ जाएगा और वह जो होगा दो के बाद जो होगा बहु हो जाएगा, यानी कि अधिकवा अधिक हो गया, तो इसलिए उसको जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो है दोनों पद को गौड़ करके एक तीसरा पद आ जाता है। हम लोग जो है
विचार किए थे दशभुजी, दशानन, नीलांबर, पीतांबर, दशानन हो ही गया है, तो इतना ही देख ले। 10 भुजी, 10 है भुजाएं, 10 भुजा, 10 भुजा यानी कि 10 भुजा वाला, और 10 भुजी यानी कि 10 भुजाएं हैं जिसकी। 10 भुजाएं किसकी होती है? माता दुर्गा की। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? 10 है भुजाएं जिसकी अर्थात दुर्गा। इसका विग्रह ऐसे करते हैं, 10 हैं भुजाएं जिसकी, 10 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात दुर्गा। यहाँ पर न 10 महत्वपूर्ण रहा और न जो है भुजा महत्वपूर्ण रहा, वरन जो है आ गई जो है दुर्गा। वैसे ही दशानन, दशानन 10 जो है संख्या भी है, विशेषण भी है। 10 आनन अगर कर देंगे तो कर्मधारय होगा, और 10 आननों का समूह अगर कर देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। मगर यहाँ पर 10 है आनन जिसका, अर्थात 10 सिर वाला कौन है? तो रावण। तो 10 है सिर जिसका वह अर्थात रावण। तो यहाँ पर जो है न तो 10 महत्वपूर्ण रहा, न आनन महत्वपूर्ण हो गया, दशानन महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि रावण महत्वपूर्ण हो गया। नीलकंठ, अंबर ढेर हो गया। नीलकंठ, नीलाकंठ, तो यह कर्मधारय समास हो गया। और इसका विग्रह ऐसे कर दें, नीला है कंठ जिसका, वह नीलाकंठ किसका है? जो जहर पिए हैं, अर्थात जो है शंकर। यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। वैसे ही जो है पीतांबर, पीत धन अंबर अगर करते हैं तो वह कर्मधारय हो जाएगा। और पीला है अंबर जिसका, वह अर्थात कौन पीला वस्त्र पहनते हैं? तो कृष्ण। यानी कि जो है तो पीला महत्वपूर्ण नहीं रहा, न जो है अंबर महत्वपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण हो गए जो है कृष्ण। इस प्रकार जो है विग्रह जब करते हैं और तीसरा पद जो है कोई आ जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। मूल रूप से समास के यही 4 भेद हैं, जिसमें तत्पुरुष के अनेक उपभेद हैं। हमारे लिए और आपके लिए इतना ही जो है महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में मैं जिक्र कर दिया। और अगर कहीं आपको किसी को भी जो है कोई परेशानी होती हो तो बाबू बेझिझक जो है मुझे जो है फ़ोन करना, और इसको अपने फ्रेंड के बीच में जो है लाइक और शेयर जो है जरूर, अपने तो लाइक करना, फ्रेंड को जो है शेयर करना। वह भी जो है ये जान ले, बड़ी जो है परेशानी होती है। आप लोगों को जो है संधि समास जो है समझने में आसानी से जो है मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अब समझे कि नहीं समझे, अगर समझ गए तो जो है अच्छी बात है, नहीं समझे तो मुझे जो है फ़ोन जो है ज़रूर करना, मैं और जो है सरल ढंग से बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।